तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये लाल गुंजा के फायदे। क्या होती है ये लाल गुंजा? देखिए, ये इसे रक्त गुंजा भी कहा जाता है। लाल और काला रंग लिए हुए ये दाने आपकी अनेकों परेशानियां, धन की समस्या, शत्रु बाधा या किसी भी तरह से नजर तंत्र या टोक आपके जीवन में परेशानियां लेकर आती है, तो ये दिव्य औषधि आपके जीवन से अनेकों परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। चलिए समझते हैं रक्त गुंजा या चिरमी या लाल गुंजा इसे कहा जाता है, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो रक्त गुंजा, चिरमी, इसे आयुर्वेद की दृष्टि में बहुत ही बढ़िया नज़र से देखा जाता है, क्योंकि इसके फायदे आयुर्वेद में तो है ही है, हमारे तंत्र जगत में भी हैं। और हमारी रोजमर्रा की परेशानियां जैसे नजर लगना, किसी प्रकार से तंत्र बाधा का शिकार होना, काम धंधे में दिक्कत हो जाना, शत्रु परेशान करना, आपके धन में वृद्धि ना हो पाना, इन सब परेशानियों को भी दूर करने में ये कारगर सिद्ध होती है लाल गुंजा। लाल गुंजा के दाने देखिए जरा, ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिसमें एक तरफ आपको एक काला निशान दिखाई देगा, और ये जिस तरह से मटर की फली होती है इसी तरीके से ये फलियों में लगती है। और ये गांव देहातों में या फिर जो एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते हैं वो भी इनको उगाते हैं, और ये बहुत ही आसानी से प्राप्त होने वाली एक दिव्य औषधि है, पर इसका प्रयोग बहुत ही जबरदस्त है और यही प्रयोग मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस दिव्य औषधि लाल गुंजा या रक्त गुंजा के वो फायदे जो आपके धन संबंधित परेशानियों को दूर करने में बहुत ही असरदार होते हैं। आपने करना क्या है, किसी भी गुरुवार सुबह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ के समय पर एक कपड़ा लीजिए, पीला कपड़ा, पीले कपड़े में 11 दाने ये साफ सुथरी रक्त गुंजा के रखिए। रखने के बाद उसमें एक हल्दी का टुकड़ा रख दीजिए और एक आप सिक्का रख दीजिए, और इसे बांध कर धूप दीपक दिखाकर आप अपने लॉकर में रखिए जहां रुपया पैसा रखते हैं। या फिर आपकी दुकान है, दुकान में किसी प्रकार की दिक्कत ऐसी है कि भाई पहले तो सेल होती थी अब सेल नहीं होती है, तब ये आप पोटली बनाकर अपनी दुकान, अपने ऑफिस, वहां पर जो पूजा स्थान बना रखा है वहां पर रखिए। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये समय समय पर चेंज करनी पड़ती है। समय समय पर चेंज कैसे करते हैं, मान लीजिए 2-3 महीने बाद आपको लगे कि हाँ हल्दी का पाउडर सा निकलना शुरू हो गया, वो खराब हो रही है, और ये भी आपने जो बनाई है कपड़ा गंदा हो गया या कुछ इस तरह की दिक्कत है, तो आप इसे 2-3 महीने में जरूरत अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। पुरानी वाली को किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए और नया फिर किसी भी गुरुवार को बनाकर आप रख लीजिए। अब ये गुरु पुष्या सबसे बढ़िया दिन होता है, गुरु पुष्या आ रही है। गुरु पुष्या के दिन आप ये चिरमी का उपाय कर सकते हो, और गुरु पुष्या समय समय पर आती है। आप भी गूगल पर देख सकते हो कौन सी डेट को गुरु पुष्या आ रही है। गुरु पुष्या के दिन ही हम धन पोटली का निर्माण करते हैं। गुरु पुष्या के दिन हम केले की जड़ का आपको ताबीज देते हैं। ये सब चीजें वेबसाइट पर भी है, देखना चाहते हो देख सकते हो। अब वो काम जो आपको शत्रु बाधा से बचाने वाला है। आपका शत्रु, मान लीजिए शत्रु का नाम रमेश है, महेश है, मोहन है, कुछ भी है, तो हिंदी के सिर्फ शब्द पकड़िए, उसमें मात्राओं को छोड़ दीजिए। मान लीजिए उसका नाम मोहन है, तो मोहन में कितने शब्द हुए, म ह न, मात्राओं को छोड़ दीजिए तो 3 शब्द हुए। 3 दाने आपने रक्त गुंजा के लेने हैं, थोड़ी कपूर लेनी है, और 21 दिन का ये उपाय होगा। आप रोज शाम के समय सूर्य अस्त के बाद आप उतने ही नाम के उसके दाने लीजिए और कपूर में रखकर अपनी प्रार्थना बोलकर कि ये शत्रु मेरे जीवन से दूर हटे, या कुछ भी किसी तरह की परेशानी है, आप ये जलाना शुरू करिए। और जलाइए, आप घर के बाहर खड़े होकर जलाइए, और जो भी राख होगी उसे बाहर ही फेंक दीजिए। आप अपने टॉयलेट में भी फ्रेश कर सकते हो, अगर मान लीजिए जलाने की जगह नहीं है, आप बालकनी में जला सकते हो, बाहर के बाहर ही आप थोड़ा बहुत जो भी निकलेगा ऐसे फेंक सकते हो। ये काम रोजाना करना शुरू करिए। 21 दिन में देखिए आपके शत्रु पर आपकी विजय होगी। वो अपने आप ही या तो मन बदल जाएगा, आपका पीछा छोड़ देगा, आपकी परेशानी जो क्रिएट करता था उससे आपको राहत मिल जाएगी। अब बच्चे लोग बहुत डरते हैं। अब एक बात समझिए, इसमें एक राहु ग्रह को शुभ करने की शक्ति होती है। कैसे होती है, क्योंकि इसमें 2 रंग है, एक तो लाल रंग है, एक काला रंग है। मंगल का रंग, शनि का रंग, जैसे ही मंगल शनि दोनों एक साथ मिलते हैं राहु सेट हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो जाते हैं। राहु संबंधित परेशानियां अगर आप बहुत ही ज्यादा झेल रहे हो, आपके अंदर कोई डिप्रेशन या कोई भय बैठ गया है, आप डरते बहुत हो, रात को चौंक जाते हो, बच्चा डरता है, तब उसके लिए भी ये आपको गुंजा का उपाय करना है। 21 गुंजा लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप धूप दीपक दिखाकर
मैट्रेस के नीचे वहां रखिए जहां अपनी तकिया रख, और रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भर के अपने बेड के आसपास नीचे कहीं पर भी रख लीजिए। सुबह उठ के इस पानी को घर के पौधों में डाल दीजिए या सिंक में डाल दीजिए। ये पानी पीना नहीं है। आप देखिए पहले दिन से ही वो जो रात की चिंताएं, डर, भय था, उससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपने समझ लिया कि शत्रु, धन किस तरह से ये आपको फायदा देने वाली। अगला उपाय है आपकी दुकानदारी या फिर आपका घर ऐसा है कि आपको लगता है कि यार जब से वो व्यक्ति आया मैं बहुत परेशान हूँ, या फिर जब से वो ग्राहक आया तब से मेरी दुकानदारी ही खत्म हो गई है। कई बार कुछ लोगों की एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि जिस घर में जहां पर भी जाते हैं वहां पर मुश्किलें क्रिएट कर देते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई परेशानी झेल रहे हो तो अपने दुकान में आप ऐसी गुंजाएं लीजिए, कोई गिनती नहीं है। आप नॉर्मली 2-2 दाने आप अपने दुकान के सभी कोनों में डाल दीजिए। अगले दिन सुबह सब कुछ झाड़ू मार के या फिर अपने हाथ से उनको उठाकर आप अपनी दुकान के बाहर फेंक दीजिए। सुबह सुबह झाड़ू में आप बाहर निकाल दीजिए। ये काम करिए, देखिए आपकी दुकान से सबसे पहले तो सारी नेगेटिविटी बाहर होगी। आपका ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, वहां से बाहर होगी। अब आपको मेन प्रोटेक्शन करनी है। एक जायफल लीजिए, नटमेग जिसे कहा जाता है, जायफल लीजिए। जायफल में 21 दाने ये डालकर काले कपड़े में बांधकर अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। दिन होगा मंगलवार या शनिवार। अगर आपने ये कर लिया तो सोचिए कि अब आपको प्रोटेक्शन मिल गई। और इसके अलावा जो लोग बहुत लंबे समय से परेशान हैं उनके लिए एक स्पेशल आपको टिप दे देता हूँ। नाव की कील मिलती है, उनको सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित करवाकर अपने घर में आप अपने घर के चारों कोनों में ठोक दीजिए, जिसे कहा जाता है कीलन। अपने घर को आप कीलित कर दीजिए। ऐसी कीलित, ऐसी सुरक्षा आपको प्राप्त होगी कि कोई कुछ भी करता रहे, आपके घर के मेंबरों पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने सोचा समझा कितना कुछ आपको ये चिरमी के बीज, जिसे हम रक्त गुंजा या लाल गुंजा कहते हैं, ये कर सकता है आपके जीवन में बदलाव। तो ले आइए, उनको सिद्ध करिए। और अगर आपको प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठित ये चिरमी के बीज, रक्त गुंजा, लाल रक्त गुंजा के बीज चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हो, क्योंकि हम तो देखिए भर भर के मंगाते हैं। इस तरह से हम मंगाते हैं, आप लोगों की जरूरत के अनुसार हम इनसे जो भी परेशानी होती है उन परेशानियों का निवारण हेतु आपके लिए पोटली बनाना, थैली बनाना, सुरक्षा कवच बनाना, शत्रु उच्चाटन करना, ये सब चीजें हम करते हैं। तो इसीलिए आपको ये प्रॉपर मैंने सारे बीज दिखाए। देखिए किस तरह से ये आपको मार्केट में भी दिखाई देंगे और वहां से आप परचेज कर सकते हो। छोटी मोटी दिक्कतों को तो आप ऐसे ही जानकारियों को अपने जीवन में अपना के दूर कर सकते हो। बाकी कोई बड़ी जानकारी चाहिए, बड़ी कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, आप चिंता मत करिए। क्या आप भी परेशान हो कि जेब में पैसा नहीं है और मैं कुंडली कैसे दिखाऊं, अपने उपाय कैसे करूं? आप सभी लोगों की सुविधा के लिए मैं लेकर आया हूं बजट रिपोर्ट। इस बजट रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर होगा और उसमें होंगे कुछ ऐसे जरूरी उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में आसानी पा सकते हो, अपने जीवन में मुश्किलों को दूर भगा सकते हो। पैसे ना होने के अभाव में आप कुंडली नहीं दिखा पा रहे थे, आप अपनी परेशानियों से नहीं निकल पा रहे थे, तो इन सब परेशानियों का उपाय आपके जीवन में, चाहे कैसी भी परेशानी हो, चाहे कर्जा नहीं उतर रहा, शादी नहीं हो रही, आपके जीवन में कोई अचानक से मुसीबत आके खड़ी हो गई है, कोर्ट कचहरी नहीं हट रही है, बीमारी नहीं हट रही है, इस तरह के कोई भी सवालों का जवाब आप अपनी बजट रिपोर्ट में पा सकते हो। ये बजट रिपोर्ट लगभग 4 से 5 पेज की बजट रिपोर्ट PDF रिपोर्ट होगी, जिसको कि आपके WhatsApp पर भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर और अन्य जरूरी उपाय भी लिखकर आपको दिए जाएंगे। रिपोर्ट का शुल्क मात्र आप सभी लोगों के लिए, सबकी जेब पर हल्का रहे, किसी को भी ये भारी ना पड़े, इसके लिए इसका शुल्क रखा गया है 390 रुपए, यानी कि 390 रुपीज। आप जिसको भी अपनी रिपोर्ट बनवानी है आप लिखिए मुझे बजट रिपोर्ट बनवानी है और मेरे WhatsApp पर भेज दीजिए। बाकी जानकारी आपकी WhatsApp पर ले ली जाएगी। तो दूर करिए अपने जीवन की परेशानियां, पाएं बजट रिपोर्ट से अपने जीवन में समाधान। बाकी उपायों को करिए, देखिए कैसे जीवन सरल होता जाएगा। इसी तरह की और जानकारियां लेके मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।